Hello बच्चों, let's see the question. The question says two identical non-relativistic particles move at right angles to each other, possessing a de Broglie wavelength lambda 1 and lambda 2. Find the de Broglie wavelength of each particles in frame of the center of inertia. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है de Broglie wavelength. So de Broglie wavelength क्या होता है? I am writing key concept. वो क्या है? de Broglie wavelength. de Broglie Broglie de Broglie wave length. So de Broglie यहाँ पर de Broglie wave होगा बस. इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है वो है de Broglie wave. So de Broglie wave क्या है? According to de Broglie, the wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity v is given by lambda is equals to h by p. यहाँ पर p क्या है? p है मोमेंटम, तो हम लोग लिख सकते हैं h by mb. और यहाँ पर h क्या है? ये है प्लैंक कांस्टेंट. सो नाउ कम टू सॉल्यूशन. लेट्स से पहला पार्टिकल का मोमेंटम है p1 वेक्टर और दूसरा पार्टिकल का मोमेंटम है लेट्स से p2 वेक्टर. सो नाउ मोमेंटम of center of mass क्या होगा? p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर डिवाइड बाय 2. ये है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो नाउ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? p सेंटर ऑफ मास माइनस p1 वेक्टर. सो नाउ इसी तरह यहाँ पर p सेंटर ऑफ मास के पुट करते हैं तो क्या आएगा? p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर डिवाइड बाय 2. नाउ सिमिलरली मोमेंटम ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? p सेंटर ऑफ मास माइनस मोमेंटम ऑफ 2. सो p सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पुट करने के बाद आएगा p1 वेक्टर माइनस p2 वेक्टर डिवाइड बाय 2. सो नाउ मैग्नीट्यूड फॉर पार्टिकल नंबर 1 के लिए क्या होगा? रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो नाउ फॉर पार्टिकल 2 के लिए क्या होगा? फॉर पार्टिकल 2 इसके लिए मोमेंटम होगा रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2. है मैग्नीट्यूड. ठीक है, दिस इज एन मैग्नीट्यूड. सो नाउ लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h बाय p1. सो नाउ p1 इज इक्वल टू क्या होगा? इधर से p1 इज इक्वल टू होगा h बाय लैम्डा 1 और सिमिलरली p2 इज इक्वल टू क्या होगा? h बाय लैम्डा 2. सो नाउ lambda 1 with respect to center of mass क्या होगा? h by p1 of center of mass. so h by p1 का लोग कितने मिला? रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2h डिवाइड बाय रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर. यहाँ पर 2h p1 कितने हैं? p1 है
h बाई लैम्डा 1। सो p1 स्क्वायर कितना होगा h स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस p2 कितना होगा h स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा ये बार 2h, तो आएगा h रूट अंडर 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से h कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट अंडर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। सो यहाँ पर लैम्डा 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो नाउ लैम्डा 2 कितना होगा, लैम्डा 2 भी होगा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट अंडर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। सो इसके साथ हम लोग देख सकते हैं लैम्डा फॉर दोनों पार्टिकल के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, सेम है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।